नमस्कार मेरे प्यारे साथियों एवं मेरे प्यारे बच्चों। आपका एक बार फिर से पुनः जेएमडी ऑनलाइन कोचिंग में हार्दिक स्वागत है। तो जैसा कि हमारी भौतिक विज्ञान कक्षा 12 कुमार मित्तल के सवालों की सीरीज चल रही थी, जिसमें हम अध्याय 1 के सवालों को आपको लगवा रहे थे, जिसमें कि हमारे 31 क्वेश्चन हो गए थे। तो आज हमें 32 से लेके और 80 तक सभी क्वेश्चन को करना है। ठीक है, तो आइए बिना देर किए हुए और शुरुआत करते हैं इसकी। आइए लगाते हैं 32 क्वेश्चन। 32 क्वेश्चन आप लोग अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। आइए इसको सॉल्व करते हैं। मेरे पास कुछ रख नहीं है, एक मिनट, चलिए इस पर रख के सवाल को लगा लेते हैं। 32 लगाना। देखिए 32 क्वेश्चन। देखिए मेरे बच्चों, 1000 माइक्रोकूलाम के विपरीत प्रकृति वाले वैद्युत आवेश परस्पर 2 मीटर की दूरी पर स्थित है। मतलब 1000 माइक्रोकूलाम के दो विपरीत हैं, मतलब एक पॉजिटिव होगा और एक कैसा होगा प्यारे बच्चों, नेगेटिव होगा। तो देखिए दो मान लेते हैं यहाँ पे आवेश। एक मान लेते हैं प्लस 1000 माइक्रोकूलाम माइनस के 1000 माइक्रोकूलाम परस्पर कितनी दूरी पर है, 2 मीटर की दूरी पर है। ठीक है, इनको मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर तथा दोनों आवेशों से समान दूरी 4 मीटर पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्रों का परिकलन चित्र की सहायता से परिणामी क्षेत्र की दिशा ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसमें देखो मैं दो केस मान लेता हूँ। पहला मैं केस इसी का मान लेता हूँ, फर्स्ट केस। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि पहले मध्य बिंदु पे निकालना है। मध्य बिंदु प्यारे बच्चों यहाँ पर होगा, तो मध्य बिंदु पी पर मान लेते हैं। तो पी के यहाँ वहाँ देखो अपन निकालते हैं पहले प्लस 1000 माइक्रोकूलाम के कारण बिंदु पी पर। तो वैद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बटे R1 स्क्वायर। इसका मान आपको पता है 9 गुणे 10 की घात 9। Q1 1000 प्यारे बच्चों, 1000 गुणे 10 की घात -6 बटे मिड पॉइंट पे निकाल ले तो दूरी कितनी बचेगी प्यारे बच्चों, ये 1 मीटर, यानी कि 1 का स्क्वायर। देखिए एक काम करते हैं, 1 2 3 बिंदु से 10 की घातें 6 में से 3 घातें घटा देते हैं, 10 की घातें -3 बचेंगी। तो देखो 9 गुणे 10 की घात 9 में से 6 घट गया, 10 की पावर में 3 घट गया, तो सॉरी 6 बचेगा। कितने न्यूटन प्रति कूलम, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है। हम किसके कारण निकालेंगे, माइनस 1000 माइक्रोकूलाम के कारण बिंदु पी पर। तो E2 बराबर, अब देखिए आवेश का मान तो वही 1000 माइक्रोकूलाम है, दूरी वही 1 मीटर बचेगी यहाँ पर भी। तो सॉल्व करने पर यही आएगा आपका आंसर, 9 गुणा 10 की पावर 6 न्यूटन प्रति कूलम। अब डायरेक्शन को देख लेते हैं। धनावेश के कारण प्यारे बच्चों तीव्रता हमेशा बिंदु से दूर, मतलब ये E1 बन जाएगा। और ऋणावेश क्या करता है, बिंदु को अपनी ओर खींचती है, यानी कि ऋणावेश क्या करेगा, पी को अपनी ओर खींचेगा। ये E2 का डायरेक्शन, E1 E2 सेम जा रहे हैं -1000 कूलम की ओर। तो दोनों को हम जोड़ देंगे तो लिखेंगे बिंदु पी पर परिणामी तीव्रता, तो E बराबर E1 प्लस E2। E1 का मान कितना है, 9 गुणा 10 की घात 6, 9 गुणा 10 की घात 6, सो हो जाएगा 18 गुणे 10 की पावर 6 या 1.8 इंटू 10 टू की पावर 7।
लेकिन ये दोनों कहाँ जा रहे हैं, ये दोनों जा रहे हैं कहाँ पर, ऋणावेश की, ऋणावेश की ओर, इसकी ये दिशा आ गई। ठीक है प्यारे बच्चों, इसका फर्स्ट केस अपन लोगों ने सॉल्व कर लिया है। ठीक है, आइए इसके सेकंड केस किस और सॉल्व करते हैं। ठीक है बेटा, सेकंड केस क्या बनेगा इसका, सेकंड केस देखिए प्यारे बच्चों, आवेश वही है आपके 1000 और नेगेटिव 1000, दूरी वही है 2 मीटर। लिख लेते हैं ये दो आवेश बना लेते हैं ऐसे, धन का 1000 माइक्रोकूलम, नेगेटिव का 1000 माइक्रोकूलम, बीच का डिस्टेंस 2 मीटर है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब दोनों से बराबर दूरी पर जो हमें निकालना है उसमें खुद कह रहा है कि दोनों आवेशों से समान दूरी पर और 4 मीटर पर, दूरी 4 मीटर पर आपको विद्युत क्षेत्र निकालना है। अब दोनों से 4 मीटर कहाँ आएगा, इस तरफ इस वाले के ऊपर अगर हम मान लेते हैं 4 मीटर, तो यहाँ से 4 हो जाएगा, लेकिन यहाँ से दूरी 6 हो जाएगी, क्योंकि दो इन दोनों के बीच की दूरी है 4, यहाँ 6, यहाँ मानने पे भी नहीं, तो हमको या तो ऊपर मानना पड़ेगा या नीचे। तो हम यहाँ पे एक बिंदु मान लेते हैं P। ठीक है प्यारे बच्चों, तो मान लीजिए यहाँ से इसकी डिस्टेंस कितनी है, ये इसकी 4 मीटर, और यहाँ से भी इसकी डिस्टेंस कितनी मान लेते हैं, कितनी है, ये भी 4 मीटर। ठीक, तो पहले क्या करते हैं कि सॉल्व कर लेते हैं बिंदु P पर। तो अपन लिखेंगे प्लस 1000 माइक्रोकूलम के कारण बिंदु P पर मान लेते हैं E1, फॉर्मूला वही 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1/R1 स्क्वायर। तो इसका मान हमें पता है 9 × 10 की पावर 9 इंटू Q1, मतलब Q का मान कितना है 1000 10 की घात में 6/, दूरी 4 यानी कि 4 का स्क्वायर। तो एक काम करते हैं, 3 बिंदु से 3 घातें कम कर देते हैं, तो ये होगा आपका E1 बराबर 9 × 10 की पावर में 6/16। तो ये हमारे पास E1 की वैल्यू आ गई, कि कितनी आ गई 9/16, 10 की पावर में 6। चलो इसकी डायरेक्शन निकालते हैं। तो पहले एक काम करते हैं, इसका और निकाल लेते हैं, -1000 के कारण और निकाल लेते हैं, -1000 माइक्रोकूलम के कारण बिंदु P पर। तो ये E2, दूरी वही है, आवेश का परिमाण भी वही, तो यही मान आएगा 9/16, 10 की पावर 6। तो दोनों की डायरेक्शन निकाल, तो देखिए बेटा ये धनावेश है, धनावेश क्या करेगा, बिंदु P को धक्का देगा, यानी अपनी दूरी से धक्का देगा बेटा, ये हो जाएगा E1। और ऋणावेश क्या करता है, इस बिंदु को अपनी ओर खींचेगा, ये बन गया इसका E2। अब जरा ध्यान से देखिए, E1 E2 के बीच में कुछ एंगल बन गया, तो इनका जो परिणाम में निकलेगा वो बीच में निकलेगा। तो चलिए विचार करते हैं कितना बनेगा। देखिए प्यारे बच्चों, कितना इसका कोण बनेगा। अब यहाँ पे दोनों के बीच का कोण तो आपको निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये कैसा है प्यारे बच्चों, एक समद्विबाहु बन रहा है, एक समद्विबाहु बन रहा है। तो ये दोनों कोण तो इक्वल हैं, ये अकेला है, या मान लीजिए कि दोनों कितने डिग्री पे हैं, 90 डिग्री पे है, E1 E2। ठीक है, तो सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो पहले लिखेंगे कि बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, तो E बराबर √E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर। ठीक है प्यारे बच्चों,
अब E1 का मान और E2 का मान रख के आप सॉल्व कर लेना। मैं डायरेक्शन जरूर आपको बता दे रहा हूँ। डायरेक्शन देखो बेटा, ये जो मिलाने वाली रेखा है उसके समांतर आपको मिलेगा इसका परिणामी, समांतर मिलेगा, लेकिन कहाँ से, धनावेश से ऋणावेश की ओर। इसको आप लोग खुद सॉल्व कर लेना अपने, ताकि मैं आपका समय बचा सकूं और उसको आप आसानी से सॉल्व कर सकें। मैं दिशा तो आपको जरूर बता दे रहा हूँ कि दिशा कैसी होगी बेटा, कि आवेशों को मिलाने वाली रेखा के समांतर, आवेशों को मिलाने वाली रेखा के समांतर, लेकिन कहाँ से, धनावेश से ऋणावेश की ओर, धनावेश से ऋणावेश की ओर। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये पूरा सवाल 32 हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, 32 ये वाला आपका सवाल पूरा मैंने आपको समझा दिया कैसे करना है। ठीक, आइए चलते हैं 33 की ओर चलते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, देखिए 33, देखिए 33 क्वेश्चन क्या लिखा है आपकी स्क्रीन पे, आपको दिख रहा होगा। एक समबाहु त्रिभुज के तीन कोने ABC हैं। देखिए तीन कोने मान लेते हैं, ये ABC, तीन कोने ABC हैं। कोने A पर एक बिंदु आवेश 0.1 माइक्रोकूलम रखा है, A पर रखा है 0.1 माइक्रोकूलम। कोने B तथा C के मध्य बिंदु पर, B तथा C के मध्य बिंदु पर, B तथा बिंदु C के मध्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको निकालनी है। यदि त्रिभुज की भुजाएं 10 सेंटीमीटर है, क्योंकि देखो प्यारे बच्चों समबाहु त्रिभुज है, तो प्रत्येक भुजा इसकी कैसी होगी, 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर और ये भी 10 सेंटीमीटर ही होगी। लेकिन वो आपसे मध्य बिंदु पर पूछ रहा है, तो डिस्टेंस ये 5 सेंटीमीटर बची, मान लो D है। ठीक, तो आपको यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी आपको निकालनी पड़ेगी। ठीक, क्योंकि समबाहु है तो ये परपेंडिकुलर होगा, और आराम से ये वाली डिस्टेंस आप निकाल सकते हो। तो इसमें आप पाइथागोरस प्रमेय का निकाल सकते हो। त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण 10 सेंटीमीटर है तो 10 का स्क्वायर, लंब यानी कि AD निकाल ली है आपको। आधार 5 का वर्ग, 10 का वर्ग 100, 5 का वर्ग 25, इस तरफ लाना तो हो जाएगा माइनस का। तो देखिए AD स्क्वायर और 75, यानी AD बराबर अंडर रूट 75। तो ये वाली डिस्टेंस कितनी है, अंडर रूट 75। हमारे पास आवेश का मान है, दूरी का मान है, तो तीव्रता निकाल लो। तो लिखेंगे बिंदु D पर तीव्रता E बराबर 1/4πε0 Q/r स्क्वायर। इसका मान आपको पता है 9 × 10⁻9। आवेश कितना, 0.1 माइक्रोकूलम, 0.1 माइक्रो हटा के -6, R स्क्वायर मतलब अंडर रूट 75 सेंटीमीटर है। 75 × 10⁻2 का, क्योंकि सेंटीमीटर में है तो मीटर में चेंज करना पड़ेगा। तो देखिए 9 एकम 9, ऐसा कर लीजिएगा, तो दशमलव हटा के इस पे घात बढ़ा देना, तो ऐसा हो जाएगा 9 × 10⁻7 और यहाँ 1 × 10⁻−7, ये 9 है, सॉरी। जब अंडर 75 का स्क्वायर करेंगे तो केवल 75 इंटू 10 की घात है -4। तो इसे आप काटें, 3 से काटें, 3 से 25 बार, 3 तिया 9, 3/25 इंटू 9 में से 7 गया 10⁻2,
10 की आता माइनस 4 ऊपर पहुंच जाएगी, 10 की पावर प्लस की 4। 25 से 10 का स्क्वायर है, 10 का स्क्वायर 100 होता है, 25 चौका 100 और 4 दिया 12 गुणे 10 की पावर 4 यानी कि 1.2 10 की पावर 5 और ये हमारा आंसर हो जाएगा 1.2 10 की पावर 5 न्यूटन प्रति कूलम। यही हमारे 33 का सॉल्यूशन होगा 33वें क्वेश्चन का। ठीक है, आगे चलते हैं 34वें क्वेश्चन की ओर। ठीक है, 34 देखिए 34 को यही लगाते हैं बगल में। देखिए 34 चलो इस तरफ लगा दें 34। ABC एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा 0.05 मीटर है। चलो बना लेते हैं एक समबाहु। A B और C एक समबाहु जिसकी भुजा 0.05 मीटर है। 0.05 ये भी 0.05 0.05 मीटर क्योंकि समबाहु है। और इसके कोनों ए और बी पर क्रमशः देखो ए पर आवेश रखा है, कितना रखा है ए पर, यहाँ लिख देता हूँ 50/3 10 की घात -9 कूलम। बी पर ये रखा है माइनस के 50/3 10 की घात -9 कूलम। इनके कारण सी पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दिशा निकाल ली। ठीक है, तो सी पर आपको क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल। जिस पे तीव्रता निकाली वहां जाके बैठ जाइए। हमारे पास दो आवेश हैं, दोनों के कारण हम क्या करेंगे, तीव्रता निकालते हैं। तो पहले निकालते हैं ए के कारण फिर बी के कारण। चलिए देखते हैं, पहले निकालते हैं ए के कारण बिंदु सी पर। तो मान लेते हैं E1 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1/R1²। इसका मान पता है ही आपको 10 की पावर 9। इस पे अब इस कितना है बेटा 50/3 10 की घात -9 बटे और R1 दूरी कितनी है बेटा 0.05 0.05 का स्क्वायर। 3 से काट दें, 3 से 3 किया 9 50 किया 150 हो जाएगा। ये 150 गुणे 9 से ये धन की 9 से ऋण की 9 खत्म हो जाएंगे बटे में। ऐसा करते हैं इसको, यहाँ कुछ नहीं बचेगा। इसको 5 गुणे 10 की घात -2 का स्क्वायर कर लेते हैं। 0.2 अंक पे लगा तो 2 अंक हटा के हमने माइनस की घात 2 लिख दी। अब देखिए 150 का वर्गमूल करेंगे 150 अपॉन 5 का वर्ग 25 10 की घात 2 दूनी 25 छक्का 150 ये ऊपर पहुंच जाएगा। 6 गुणे 10 की घात -4 न्यूटन प्रति कूलम। ये E1 निकालिए ए के कारण। अब निकालेंगे किसके कारण, बी के कारण बिंदु सी पर। देखो बी पर ही वही आवेश है, दूरी वही है तो तीव्रता वही आएगी 6 गुणे 10 की घात -4 न्यूटन प्रति कूलम। अब ये दिशा निकालते हैं। धन क्या करता है, धक्का देता है, तो धन देगा सी को धक्का तो ये बनेगा इसका E1। और ऋण क्या करता है, ऋण खींचता है, ये खींचता है यहाँ पे E2। तो इन दोनों के बीच कितना कोण बनेगा, देखो बेटा ये 60 का होता है, ये 60 का होता है, तो ये 120 डिग्री का बनेगा। तो निकालते हैं चलो बिंदु सी पर परिणामी तीव्रता। बिंदु सी पर परिणामी तीव्रता तो E बराबर अंडर रूट E1 स्क्वायर E2 स्क्वायर 2 E1 E2 cos 120।
क्योंकि कोण कितने अंश का बनेगा पहले बच्चों, क्योंकि 60 का है तो ये 120 का बचेगा आपका। ठीक है, अब देखिए जरा यहाँ पे, क्योंकि अगर ध्यान से देखो तो E1 E2 तो बराबर ही है, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि E1 बराबर E2। तो जहाँ पे E1 है वहाँ पे रख दो E2 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर, E1 की जगह E2 इंटू E2 कॉस 120 का मान -1/2, जो कॉस 120 का -1/2, E2 स्क्वायर में E2 स्क्वायर जोड़ देंगे तो 2 E2 स्क्वायर, 2 से 2 कट जाएगा और जो हो जाएंगे माइनस के E2, क्योंकि माइनस प्लस होने का माइनस, E2 का E2 में गुणा करेंगे E2 स्क्वायर, 2 E2 स्क्वायर से E2 स्क्वायर हटाएंगे तो सिर्फ बचेगा E2 स्क्वायर, स्क्वायर से 2 कट जाएगा तो सिर्फ बचेगा E2, और E2 का मान देखिए 6 गुणा 10 के आता है -4, 6 गुणा 10 के आता है -4 कूलम। देखिए 34 का ये रहा आपका आंसर। 34 का आंसर कहाँ गया भाई, देखिए 6 गुणा 10 की पावर में 4 है, 4 प्लस का है भैया, प्लस का है, तो ये हमारा 34वां क्वेश्चन। 34 के बाद चलिए आते हैं 35 की ओर। चलिए भैया जी 35 की ओर, ठीक, 35 की ओर, 35 थोड़ा 35। एक इलेक्ट्रॉन एवं एक प्रोटॉन के बीच की दूरी 0.53 एंगस्ट्रॉम, मतलब एक इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन के बीच की दूरी कितनी है, 0.53 एंगस्ट्रॉम है। तो इस निकाय का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है बेटा, बहुत सिंपल है। तो देखिए इलेक्ट्रॉन का भी हम जानते हैं बेटा कितना होता है, -1.6 10 की घात -19, प्रोटॉन का भी होता है +1.6 10 की घात -19, बीच की दूरी को हम बोलते हैं 12, सॉरी 12, और 12 का मान कितना है 0.53 एंगस्ट्रॉम, मतलब 0.53 गुणा 10 की घात है 10 मीटर। बस निकाल लेते हैं इसका द्विध्रुव आघूर्ण, यानी कि P बराबर Q इंटू 12, Q मतलब एक आवेश उठा लो, मतलब 1.6 और 12 का मान 0.53 गुणा 10 की घात -10, 16 की 48 की 8, 85 और 4 84, 1 2 3 अंक पे 1 2 3 अंक पे लगा देंगे दशमलव, 19 और 10 10 की घात -29, या इसी को लिख सकते हैं कि 8.48 10 की घात -30 कूलम डैश मीटर। ये रहा हमारे 35 का आंसर, 10 की घात -30 कूलम डैश मीटर। ठीक है, 35 के बाद आइए 36 की ओर। 2 माइक्रो कूलम के, देखिए पहले बच्चों, 2 माइक्रो कूलम के दो बराबर तथा विपरीत आवेशों के बीच की दूरी कितनी है। देखिए 2 माइक्रो कूलम के आवेश बराबर ही विपरीत है, मतलब एक आवेश पॉजिटिव है दो प्लस 2 माइक्रो कूलम और एक -2 माइक्रो कूलम। कितनी दूरी पर है प्यारे बच्चों, 3 सेंटीमीटर। तो ये हमने 3 सेंटीमीटर बना दिया। तो Q1 कितना है, +2 गुणे 10 की घात -6, Q2 है -2 माइक्रो कूलम, तो माइनस के 2 गुणे, और बीच की दूरी यानी कि 12 है, 3 सेंटीमीटर, तो 3 गुणे 10 की घात -2। निकालना क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P का मान निकालना है। तो द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर Q इंटू 12, और Q का मान 2 गुणे और 12 का मान 3 गुणे, 3 दूनी 6 और 10 की घात -8 कूलम डैश मीटर। तो हमारे 36 का आंसर जी होगा, 6 10 की घात -8। 36 के बाद आते हैं 37 की ओर। चलिए
37 देखिए, 37 कहता है अपन लोगों से कि दो हाइड्रोजन क्लोराइड अणु का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण 3.4 10 के आते माने 30 किलोमीटर है। मतलब हाइड्रोजन क्लोराइड में H तथा Cl आयनों के बीच का विस्थापन निकाल लें। मतलब हाइड्रोजन क्लोराइड में होता क्या है प्यारे बच्चों, एक H आयन प्लस बनता है और दूसरा आयन Cl नेगेटिव आयन, तो इनके बीच का विस्थापन यानी कि 2L आपको निकालना है। जबकि इसमें क्या कह रहा है बेटा कि इसका द्विध्रुव आघूर्ण यानी कि P का मान अपन को दिया है, P का मान है 3.4 10 की घात है -30, ये अपने पास P का मान है। तो P बराबर Q इंटू 2L, P का मान है 3.4 10 की घात -30, क्यों मतलब यहाँ पे H प्लस आयन का मान रख दो, Cl माइनस को, H प्लस आयन मतलब एक इलेक्ट्रॉन की कमी, यानी एक इलेक्ट्रॉन के बराबर 1.6 10 की घात -19, इस तरह बटे में ले आओ, 3.4 10 की घात -30 बटे 1.6 10 की घात -19 12, 10.0 काट दीजिए, 16 का भाग लगाइए 34 में, 12 बराबर 16 दूनी 32, बचेगा कितना 2, भाग लगाना स्तंभ बिंदु, तो 2 के 2 20, 16 एकम 16 4, 16 दूनी 32, 8 16 पंचे 80, 10 की घात है -19 ऊपर ले जाएंगे प्लस के 19, तो ये घट जाएंगे, तो 10 की घात है -11, इतने कूलम सॉरी इतना मीटर आएगा, इतना ये बीच का विस्थापन आएगा 2L का मान 2.25 10 कहते हैं -11 मीटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 38 की ओर। देखिए प्यारे बच्चों 38 37 के बाद 37 के बाद 38, देखिए प्यारे बच्चों 38 क्वेश्चन हमसे कह रहा कि एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन के बीच की दूरी, इलेक्ट्रॉन के लिए आवेश कितना होता है प्यारे बच्चों 1.6 माइनस का, और क्या कह रहा है और आगे प्रोटॉन है तो प्रोटॉन का आवेश होता है प्लस 1.6, और क्या कह रहा है आगे, और उनके बीच की दूरी इतनी दी है अपन को, इनके बीच की दूरी को बोलते हैं 2L, मतलब 0.53 12 मीटर की दूरी पर है। तो उनका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, यदि परावस्था मतलब ये रुके इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन अगर ऐसे रुके हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन रुके हैं तो द्विध्रुव आघूर्ण निकालना, तो द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला था P बराबर Q इंटू 2L, Q की जगह पे एक आवेश कोई भी रख दीजिए उठा के 1.6 और 2L का मान 0 गुणा कर लिए 16 3 मतलब 848.3 अंक, 1 2 3 अंक 19, और जी माइनस की कितनी है 12, 10 की घात में -31 हो जाएंगे, तो ये आएगा 8.48 10 की घात में -32 कूलम डैश मीटर। अगर हम डायरेक्शन निकालें तो हमेशा ऋणावेश से धनावेश की हो, तो इसमें अगर हम दिशा निकालेंगे प्यारे बच्चों तो वो आएगी प्रोटॉन की ओर, इलेक्ट्रॉन से प्रोटॉन की ओर। इसका सेकंड पार्ट समझिए, देखिए सेकंड पार्ट, औसत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा यदि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में घूमता है। मतलब एक प्रोटॉन अगर स्थिर रहे और इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाए, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया, तो हमें पता है कि द्विध्रुव आघूर्ण नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर, मतलब यहाँ से इसका द्विध्रुव आघूर्ण इस तरफ जाएगा, क्यों प्यारे बच्चों। लेकिन मान लो यही यही इलेक्ट्रॉन घूम के अगर यहाँ जब आ जाएगा, तो इसके कारण जो द्विध्रुव आघूर्ण आएगा वो ऐसे आएगा बेटा इस तरफ, यानी इसको मान लेते हैं P1, इसको P2,
तो P1 और P2 हमेशा दोनों के अपोजिट हैं, बराबर है, तो इस वाले पॉइंट पे टोटल P कितना आएगा, 0। ऐसे मान लीजिए इलेक्ट्रॉन घूम के मान लो यहाँ आ गया, तो ऋणावेश से धनावेश की ओर ये मान लीजिए यहाँ P1 होगा। अब यही मान लीजिए इलेक्ट्रॉन घूम के यहाँ आ जाएगा, तो इसके कारण यहाँ आ जाएगा एक P2, यहाँ P1 आ जाएगा, यहाँ P2, क्योंकि ऋणावेश से धनावेश की ओर। तो देखिए प्यारे बच्चों, ये दोनों फिर से कट जाएंगे। कुल मिला के सर्कल में टोटल अगर हम निकालें तो टोटल क्या निकालेंगे, इसका टोटल यानी कि P एवरेज कितना आएगा प्यारे बच्चों, 0 आएगा। ठीक है, क्योंकि हमेशा ही डायरेक्शन चेंज होगी, और जैसे इस वाले पॉइंट के लिए इस तरफ आघूर्ण, इस वाले पॉइंट के लिए इस तरफ, तो दोनों खत्म हो गए। इसी प्रकार सर्कल में कोई भी पॉइंट ले लेंगे तो सबके लिए आघूर्ण कितना आ जाएगा, 0। चलिए आते हैं 40 की ओर, क्वेश्चन नंबर 40। देखिए, +1 माइक्रोकूलम तथा -1 माइक्रोकूलम के आवेश परस्पर 2 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। चलो बना लेते हैं। एक है +1 माइक्रोकूलम -1 माइक्रोकूलम, परस्पर कितनी दूरी पर है प्यारे बच्चों, 2 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके आगे और क्या बोल रहा, दोनों मिलकर एक वैद्युत द्विध्रुव की रचना करते हैं। ठीक है, तो यह द्विध्रुव 1 × 10⁵ वोल्ट प्रति मीटर के एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित है। तो देखिए Q1 का मान हमें चल गया पता, 1 × 10⁻⁶, तो आवेशों के बीच की दूरी आपको लगेगी 2 सेंटीमीटर, और वैद्युत क्षेत्र का मान लग गया पता, कितना ये वैद्युत क्षेत्र, 1 × 10⁵5, 1 × 10⁵5 वोल्ट प्रति मीटर। तो वही कह रहा है कि नंबर 1 तो वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण तथा अधिकतम बल युग्म का आघूर्ण निकालना है। सॉरी मैंने 38 लगाया, ये मैंने 36 37 38 है ये, वही मैं 40 लगा रहा हूँ, 39 बाद में लगा दूँ। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले अपन क्या निकालेंगे इसका बेटा जी, इसमें पहला पूछा है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, तो द्विध्रुव आघूर्ण यानी कि P निकालना है। P = Q × 2L, Q का मान कुछ भी उठा के रख दीजिए, और 2L का मान कितना है, 2 × 10⁻² गुणा करिए, तो 2 × 10⁻8 कूलम डेसीमीटर। पहला आंसर हो गया। दूसरा में कह रहा हूँ अधिकतम बल आघूर्ण निकालना है, टाउ मैक्स निकालना आपको प्यारे बच्चों। अधिकतम बल आघूर्ण है टाउ मैक्स बराबर होता है P × E। P का सूत्र खोल लेंगे, Q × 2L, या डायरेक्ट रख लेंगे। P का मान दिया आएगा अपने पास 2 × 10⁻8, E का मान पता है 1 × 10⁵5, गुणा कर लेंगे, 2 एकम 2, 10⁻³ न्यूटन मीटर। तो ये हमारा हो गया कौन सा क्वेश्चन, 40। और हमारे पास 39 यहाँ पे लगा लेते, चलो 39 क्वेश्चन देखिए। एक वैद्युत द्विध्रुव जिसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर है, ठीक है, और वैद्युत ध्रुव की लंबाई को 2L बोलते हैं प्यारे बच्चों। 2L कितनी है, 4 सेंटीमीटर, यानी कि 4 × 10⁻² मीटर। और इसके आगे एक समान वैद्युत क्षेत्र 10⁻4 न्यूटन कूलम इनवर्स में वैद्युत क्षेत्र का मान कितना है, 10⁻4 न्यूटन कूलम इनवर्स में 30 अंश के कोण पर, यानी कि थीटा का मान है 30 अंश, 9 × 10⁻² न्यूटन मीटर की बल आघूर्ण लगाता है। यानी कि बल आघूर्ण यानी कि टाउ बराबर कितना दिया है, 9 × 10⁻² न्यूटन मीटर। तो द्विध्रुव के द्विध्रुव आघूर्ण निकालना है, द्विध्रुव आघूर्ण P निकालना है। तो P निकालने के लिए लगा लेते हैं टाउ बराबर PE sin थीटा। टाउ का मान दिया है 9 ×
पी निकालना है और ई का मान दिया है 10⁴ साइन थीटा की जगह पे 30, 9 गुणे 10⁻2 बराबर पी गुणा 10⁴ 37 का मान 1/2। देखो ये 2 गुणा में इस तरफ आ जाएंगे, 10⁻4 बटे में आ जाएंगे, तो 9 दूनी 18 गुणे 10⁻2 ये बटे में 10⁴ यानी कि पी बराबर 18 गुणे 10⁻4 ऊपर जाएगा तो माइनस के 6 बन जाएंगी, या 1.8 10⁻5 कूलम डैश मीटर, 10.8 कूलम डैश मीटर। तो इस तरीके से हमारे सारे सवाल खत्म हो जाते हैं। अध्याय 1 में हमारे पास 40 सवाल थे, 40 सवालों की सीरीज खत्म है। अब जो है हम कल से आपको अध्याय 2 के सवाल लगवाएंगे। तब तक के लिए सबको जय हिंद, बाय बाय और गुड नाइट। थैंक यू सो मच।